जय बोले बोले बाबा महाराज की, जय बोले गोसाई धाम की, जय बोले सच्चाई मात की, जय बोले तेलजी महाराज की, जय बोले उड़चे धाम की, जय बोले श्री हरि मात की, जय बोले पीपोजी महाराज की, जय बोले पालू जी महाराज की। आज हमारे बीच में जो श्री श्री 1008 दिव्य संत परम पूजनीय अपने बीच में परशुराम गिरी जी महाराज आए, उनका उद्बोधन सुना। इनके साथ में त्रिवेणी पंचायत समिति के हमारे प्रधान जी भाई चौधरी देवीलाल जी, भाई लक्ष्मण सिंह जी, मैं सबका नाम लूँ या सम्मानित मंच, इधर सम्मानित मंच, इधर सम्मानित मंच, सब जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर आपको अभिवादन करता हूं, आपसे आशीर्वाद देता हूं। और मेरे युवा साथियों और मेरी माताएं और बहनों, आज गोपासरिया ग्राम पंचायत में आने का मौका मिला और इस गोपासरिया ग्राम पंचायत में जो 2013 से 18 में जो विकास की गंगा बही भाइयों, वो आपके सामने है। यहाँ नेवरा रोड के अपने सरपंच साहब आदरणीय नवलाराम जी भी विराजमान है। आपको नेवरा रोड से सीधा गोपासरिया तक उस फॉरेस्ट वाली जमीन से जोड़ा गया। ये आपके 60 से 70 साल का मुद्दा था। आपने ये कहा था कि भाई ये फॉरेस्ट की जमीन है, इस जमीन में से आपकी सड़क निकल नहीं सकती। इस सड़क को जोड़ने का काम ऐसा बड़ा टेढ़ा काम था। आपके गांव वालों को ये विकास का कार्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अखबार में भी कुछ हमारे खिलाफ छपवाया था, वो मैं भूला नहीं हूं, मुझे आज भी याद है। कुछ लोगों की मानसिकता होती है अच्छे कार्य ग्राम पंचायत में नहीं होने चाहिए, विकास के कार्य नहीं होने चाहिए। उस तुच्छ मानसिकता के पीछे इस पिछले आपके 2018 से 23 के बीच में हमारे को और पीछे धकेला। वो कारण मैं आपको बताऊंगा मेरे भाइयों। ये सड़क नेवरा रोड से गोपासरिया की कितनी जरूरी थी मेरे भाइयों, इतना बता दो। फिर इसके बाद में ये बताओ क्या आपका गोपासरिया ग्राम पंचायत में इधर से निकलते थे तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ रहता था। ये गौरव पथ आपको ये तो दिया है, ये काम आपका अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? इधर एक ही आपको और सड़क दी, इसका काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? आपके स्कूल के अंदर जो भवन बनाए, स्कूल कर्मोन्नत करवाए, स्कूल में स्टाफ लगाए, वो काम आपका शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? गोपासरिया ग्राम पंचायत में जीएसएस में आपने एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर मांगा था, मैंने दिया कि नहीं दिया? आपके घर घर बिजली कनेक्शन थे, वो मैंने करवाए कि नहीं करवाए? अब कांग्रेस ने क्या किया, जो मेरे विधायक पैसे से घरेलू कनेक्शन में जो मैंने खंभे रुपवाए थे, कांग्रेस की सरकार ने वो खंभे उखाड़े और तार भी तोड़े। ये कांग्रेस ने काम किया। जो पिछले 5 सालों के अंदर मैंने जिस जमीन की गोपासरिया ग्राम पंचायत की जमीन की मैंने रखवाली की, मैंने वो म्यूटेशन नहीं भरने दिया, वो इस सरकार में, इस कांग्रेस सरकार ने म्यूटेशन भरा। आपके शमशान घाट में भी आप जाके आजादी के साथ अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ये है कांग्रेस के काले कारनामे मेरे भाइयों। एक चीज मैंने और सुनी है, जब मैंने गोपासरिया ग्राम पंचायत का निर्माण कार्य शुरू करवाया तो कुछ यहाँ के गोपासरिया के भी कुछ लोग जिनकी विचारधारा कांग्रेसी थी मेरे घर पे मिलने के लिए आए। मैंने कहा आप निर्णय कर लो कहाँ ग्राम पंचायत बनानी है, जहां आप कहोगे वहां मैं बनाऊंगा, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों ने मेरे साथ राजनीति की, मेरे घर के और ऑफिस के फोटो खींचे और वहां पर यह बोला गया कि इस विधायक से ये ग्राम पंचायत का निर्माण नहीं होगा। मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन उन लोगों ने मेरे पे इतने सारे कमेंट्स किए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप वो म्यूटेशन उस वीडियो को काम ही नहीं करने दिया। अरे मैंने तो सैंक्शन कराई, शिलान्यास करवाया, गांव वालों की सहमति से काम शुरू करवाया। आपने पूरे 5 साल तक ये काम रोक के रखा मेरे भाई। आपने क्या करवाया? गांव के अंदर झगड़े कराए
और भाइयों मैं एक चीज डंके की चोट पे कह सकता हूं, हमारे जाट समाज के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी देवीलाल जी विराजमान है, इनके सामने एक बात कहना चाहूंगा, ये हमारे जाट समाज के गौरव है, जाट के अध्यक्ष है हमारे जाट समाज। मैंने मेरी कार्य कुशलता के आधार पर उनका मुकदमा नहीं होने दिया, उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ा, उनको पुलिस में नहीं जाना पड़ा। 4 बूढ़ियों ने छापालों ने हाथ ले पड़ा, समझौतो करायो, राजीनामा करायो, एक जज माथे बैठाए और भाइयों प्रेम करायो में। और इस कांग्रेस की सरकार ने जगह जगह भाइयों में झगड़े करवाए, एक दूसरे के पुलिस के मुकदमे करवाए और कुछ लोगों को जेल में डाला। ये जो वैमनस्यता का और भाईचारे के अंदर यदि जहर घोलने का काम किया है तो यहाँ की भूतपूर्व विधायिका सुश्री ने किया है। ये चीज मैं डंके की चोट से कहना चाहूंगा। भाइयों मेरे गांव को भी नहीं छोड़ा, मेरे गांव के अंदर भी उन्होंने बेफालतू के 1-2 विवाद डाले। भाइयों आपको पता था कि मैं यहाँ राजस्थान स्टेट के अंदर भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर, आपके इस बेटे के ऊपर, देखिए मेरे भाइयों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इस राजनीतिक मंच से भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार टिकट लेके आना और राष्ट्रीय पार्टियों का ये टिकट लेके आना कोई आसान बात नहीं है मेरे भाइयों। ये टिकट आपकी पंचायत का है, आपका है, बड़े बुजुर्गों का है, मान और सम्मान का है। आप ये समझते होंगे कैसे ले आएंगे। पहले पहले तो कांग्रेसियों ने खूब अफवाहें फैलाई, कट गियो। इतनी अफवाह फैलाने के बाद में जब उनका वो बस नहीं चला तो आप कोई दूसरी अफवाहें और सुनाएंगे। मेरे भाइयों ये कांग्रेस वाले इतने षड्यंत्रकारी है, झूठ कहीं की बात कही था, लेकिन फिर भी भाइयों को यदि ऐसा लड़ाने का और झगड़ा करवाने का कि यदि किसी ने काम किया तो इस सुश्री ने किया है। अब इस काम को आप अच्छा मानते बुरा मानते मुझे नहीं मालूम है। और गोपाशरिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोगों को ऊपर आशीर्वाद दिया जिससे गांव की शांति के साथ माहौल खराब हो। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि उसका कुशल नेतृत्व होता तो भाइयों को साथ बिठाते और उनको एक दूसरे को गुड़ खिला के, मांगलिक गुड़ खिला के, उसमें राजीनामा करवा के ऊपर आशीर्वाद देते, तब तो आता आनंद। अब एक भाई को जेल में डाल दिया, एक की कुटाई हो रही है, एक थाने में डोल रहा है, एक कोर्ट में डूब रहा है, ये कौन सा कुशल नेतृत्व है। ऐसा काम तो मुझे करना होता तो मैं तो कई बार कर लेता। ये काम आप ही को मुबारक हो भाइयों, मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। 2013 का चुनाव जीत के आया था, उसी दिन मैंने ये घोषणा की थी कि भाइयों का झगड़ा होगा, उसमें मेरे को मत डालना। मैंने पहले ही बोला था, 2013 के चुनाव की बात है, यदि उस वक्त किसी भाइयों को ये बात मेरी याद है या नहीं है। भाइयों एक ही चीज कहना चाहूंगा, ईमानदारी की बात कहना, 2018 से 23 या 5 साल का कालखंड आपका बीत गया, आपके ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ मुझे बताओ। ईमानदारी की बात कहना, जब इन 5 सालों के अंदर यदि विधायक सुश्री कुछ बता दे कि मैंने ये काम करवाया है तो कुछ मानेंगे भाइयों, नहीं तो आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके परिवार में ये राजनीतिक टिकट आया मेरे भाइयों। और आप क्या कांग्रेस बीजेपी आप ऐसा लेके चले। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं, लेकिन मैं आपके साथ प्रेम भाव से हमेशा रहा हूं। यदि 2013 से 18 के बीच में कोई भी ऐसा कांग्रेसी कार्यकर्ता भी नहीं कह सकता कि भैराराम सियोल ने मेरा किसी का नुकसान करवाया। यदि मैंने नुकसान किया तो मुझे बताओ, एक भी आदमी ये कह दे कि भैराराम जी ने ऐसी कोई राजनीतिक द्वेष भाव, ऐसी कोई ईर्ष्या या ऐसा कोई ओछापन किया हो तो मुझे बताओ। भाइयों इन्होंने जो 5 साल के अंदर जो ऐसा जहर बोला है, हर ग्राम पंचायत के अंदर झगड़े करवाई है, भाइयों में झगड़े करवाए, मेघवाड़ा में झगड़े करवाए, और अभी तो यहाँ पिछले 3-4 रोज से जाट राजपूत का झगड़ा कराने के लिए आमदा बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां खेतासर में गए और शंभू सिंह की खेतासर के रावड़े के आगे गाड़ियों के टायर बजाए, 8-10 मोटरसाइकिलें घुमाई, 2-3 छोरों की पिटाई कराई। कल परसों हमारे यहाँ मांडी चौराहे पे भी कुछ ऐसा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पिटाई करवाई, उनके खिलाफ हमने भी FIR दर्ज करवाई। मैं उन कांग्रेस के गुंडों को कहना चाहता हूँ, सीधा राज तो बदलेगा और धुआंधार बदलेगा, और आपको गोपाशरिया में कोई काम करने वाला होगा और आपके बीच में सुख दुख में बैठने वाला होगा तो यही भाई भैराराम सियोल होगा। दूसरा आपको
दूसरा आपको कोई गले नहीं लगाएगा। भाइयों, मैं मोंडे रहूं, मोंडे में ही रहूं, मोंडी छोड़ दूं, कट जाऊं। तो भाइयों, अटे जोर जोर अटे आवे। और आज मैंने भाषण सुना था कहीं सुश्री जी का, वो कह रहे मैं जाट समाज के मंच पे भी नहीं जाती, और आज तो उन्होंने मेरा इतना बड़ा ओछा नाम लिया है। मैं एक चीज कह सकता हूं, मेरे को ओशिया वाले जो बड़े बुजुर्ग है वे सब मैंने भैरो कहवे, और बिन नाव रे मो एक लाड है, और 12-13 साल रो कोई टाबर है भाई मन के मारो भैरो, इनमें लाड है। लेकिन कोई सुश्री और मन्नी और मेरे को अच्छे नाम से बतलाए तो मुझे समझ में आ गया कि आप में कितने संस्कार है और कितने संस्कार नहीं है। आप तो अपने आप को ओशिया की बेटी कहते हो, आपका तो ओशिया में वोट पड़ता है कि नहीं? ऐसा पड़ता है। 248 बूथ है, एक भी बूथ पे कहीं उन ऐसा सुश्री का आपका वोट पड़ेगा क्या? तो भाइयों, आप क्यों बाहर वालों को प्रमोट कर रहे हो? ये लड़ाई झगड़े जगह जगह, ये वो, जो आदमी अपने परिवार का नहीं हो सकता भाइयों, वो किसी का भी नहीं हो सकता। ये चीज मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं डंके की चोट पे। भाइयों, मैं आपके सामने इतनी बात रखूंगा, 25 नवंबर को आप राजा है, आप निर्णय की स्थिति में आपको क्या चुनना है? आपको अपना एक चौकीदार चुनना है, तो भाई भैराराम सिंह हाजिर है। और एक तरफ घमंड है, एक तरफ उनकी कड़काई है, और अब भी जाते हैं इतने जोर जोर से बोलते हैं कि दे ऐसे कड़काई की तरह, ऐसे दबंगाई की तरह। भाइयों, ओशिया में दबंगाई की जरूरत नहीं है, ओशिया में कड़काई की जरूरत नहीं है, ओशिया में चौकीदार की जरूरत है जो ओशिया की जनता की सेवा करे। भाइयों, और मैंने एक उदाहरण इस बार प्रधान जी, मैंने पहली बार देखा है ओशिया का विकास। पहली बार एक ट्रैक्टर की टोली में घुस गया मेरे भाइयों। मैं देखिए ट्रैक्टर की टोली रमा भट्टा गाली उड़ान गड़गड़ था क्यों अटी थे। मैं पूछियो हमें कही है कैसा ओशिया और विकास है? अरे बे खबर है माते भट्टा गाली उड़ान फिरे, हम आगे ले जान छेपे कटे की कौन तो वीडियो वेदना। और जहां भी गए, जहां भी शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए गए, उस गांव के अंदर झगड़ा डाल के आए मेरे भाइयों। उसमें सिर्फ सुश्री और माता श्री दो का ही नाम है, न तो ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम है, न प्रधान का नाम है, न पंचायत समिति सदस्य का नाम है, न जिला परिषद सदस्य का नाम, और यहाँ तक मुख्यमंत्री का भी कहीं नाम नहीं है। सिर्फ दो ही नाम लिखते हैं। हर ग्राम पंचायत में झगड़े कराए मेरे भाइयों। मैंने पहली बार देखा है कि इनको इतना नाम लिखाने का शौक है, काले पत्थरों के ऊपर जो ये नाम लिखाने का शौक है, वो इन्हीं को मुबारक हो। 2013 से लेके 18 तक भाइयों, मैंने तो कम से कम 2500 से 3000 ऐसे काम थे, उन पत्थरों पे मेरे भी नाम लिख सकता था, लेकिन मुझे पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक नहीं है। मुझे तो आपके दिल के अंदर नाम लिखाने का शौक है, और वो मुझे मालूम है कि आपके दिल के अंदर भैराराम बैठा है और भैराराम सिंह का नाम लिखा हुआ। मेरे भाइयों, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि इस बार 25 तारीख को ऐसी निर्णायक लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के बटन को इतना दबाओ कि कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए और फिर इनका घमंड चकनाचूर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिवादन और आपका अभिनंदन। मैं वापस आ पाऊं या नहीं आ पाऊं, आप अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में, अपने मामा मामी, काका काकी, बहन भौजाई, बुआ फूफा सबको फोन करना, बात करना, वोट कमल के फूल पे देना। हे भैरवा और भैरव फारो।